मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को हमारे संस्कारों के विषय में बात करते हुए। वो अलग अलग तरह से और बहुत ही विस्तार के साथ इस पक्ष पर बात कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी की शुरुआत करने से पहले आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इन सब कड़ियों को देखिएगा। इनके संबंध में आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव हैं या फिर आलोचनाएं हैं, वो हम तक ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही मौलिक दृष्टि से आचार्य श्रेष्ठ इस पूरे विषय को देख रहे हैं। इस पूरी बातचीत से एक नई तरह से हमें अपने जीवन को, भारतीय पद्धति को देखने में मदद मिलती है और इसके माध्यम से कुछ स्थायी और बड़े जीवन के बदलाव हम अपने आप में कर सकते हैं। तो आप सबकी तरह से मुझे भी इंतज़ार है इन कड़ियों में प्रवेश का और आगे बढ़ चलने का। तो आइए देखते हैं आज की कड़ी में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। सभ्य सामाजिक गण, अब हम जिन संस्कारों की बात कर रहे हैं वो संस्कार कितने हैं, इस पर विचार करते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की विधियां बनी हुई, संस्कार विधि स्वामी दयानंद ने लिखी हैं, पहले भी लिखी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें 16 संस्कारों को मान्यता है। उनके नाम में अंतर भी विद्वानों के कम ज़्यादा भी हैं, नामों का भी अंतर है, लेकिन मोटे रूप से वो कौन कौन से हैं उन पर विचार करते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान, जिसे निषेक, पहले व्याख्यानों में चर्चा आई थी ना, निषेक आदि द्विजन्म नाम मनु जी ने लिखा था, निषेक सेचन करना, ठीक है कि नहीं। तो निषेक संस्कार अर्थात गर्भ का आधान, गर्भ स्थापन, ये पहला संस्कार है, ठीक है। तो ये उसके बाद है पुंसवन, पुंसवन। अब मैं केवल इनका छोटा सा परिचय दूंगा, क्योंकि आगे आने वाले व्याख्यानों में प्रत्येक संस्कार की हर बात अलग से बताएंगे, लेकिन केवल मोटे रूप से नामकरण पता चल जाए कि भाई लोग नाम संस्कार ही संस्कार कह रहे हैं और बता तो रहे नहीं कौन कौन से हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पुंसवन दूसरा संस्कार है, पुंसवन, ये गर्भकालीन संस्कार है। उसके बाद है सीमंत उन्नयन, सीमंत उन्नयन, सीमंत का उन्नयन, ठीक है, ये नाम है। उसके बाद ये हो गए जन्म से पहले के संस्कार। अब जन्म हो गया बालक का तो उसका नाम है जात कर्म, जातस्य कर्म इति जात कर्म। उत्पन्न हुए शिशु जो सत्व है, प्राणी है, उसके लिए किए जाने वाले जो कर्म है, क्रियाकलाप हैं, कर्मकांड हैं, वो जात कर्म संस्कार कहलाता है। उसके बाद नामकरण, जब संसार में आ गए तो कोई नाम से संबोधित करेंगे तो नामकरण है। फिर है निष्क्रमण, कुछ समय बाद, पहले तो कुछ समय एक ही कमरे में रहते हैं माता आदि, उसके नियम हैं, समय पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद भी बाहर भी तो प्रकृति की विभूतियां दिखाई जाएं, सूर्य है, चंद्र है, ताजा हवा है, ये है वो निष्क्रमण, बाहर निकलना। अन्नप्राशन, फिर बच्चा बड़ा हो गया, जठराग्नि भी तो माँ के दूध पे रहता था, अब धीरे धीरे ये है कि जठराग्नि और प्रबल हो गई, शरीर को और बड़ा बनाना है, बलिष्ठ बनाना है, तो उसके लिए और अतिरिक्त पोषक तत्व चाहिए। तो अन्न प्राशन, अन्न का प्राशन, प्रकृष्ट आसन, आसन माने खाना, चखना, अन्न प्राशन हो। फिर चूड़ाकर्म, गर्भ के बाल होते हैं तो वो बाल जो हैं वो हटाने होते हैं, उनको दोषपूर्ण माना जाता है, तो उसको हटाने का भी एक संस्कार है कि वो हटाए जाएं। तो चूड़ाकर्म, चूड़ा सिर को कहते हैं, उससे संबंधित कर्म, ठीक हो गया। उसके बाद है कर्णवेद, ये संस्कार होता है लेकिन बहुत कम होता है। कर्णवेद, कान, नासिका आदि का वेदन किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका आयुर्वेद की दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर उस समय चर्चा करेंगे। फिर है उपनयन और वेदारंभ, दो अलग अलग नाम है, कुछ जगह एक ही कर देते हैं इसका। जब बच्चा हो गया बड़ा तो कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, ठीक है कि नहीं, अलग अलग नियम है। ब्राह्मण बालक का अलग है, क्षत्रिय बालक का अलग है, वैश्य बालक का अलग है, वहाँ नियम है। अब ये नियम अलग अलग क्यों है, उसके भी कारण वहां बताएंगे, क्योंकि हर परिवार में जो बच्चा जन्म लिया है, सभी बच्चे एक समान योग्यता के नहीं होते।
कुल का संस्कार है, माता पिता का है, समझ रहे हो ना, उसके अनुसार योग्यता होती और उसी के अनुसार वो संस्कार, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे आप कहते हैं, ठीक है। उपनयन समीप में ले जाना अर्थात आचार्य के निकट ले जाने का संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ठीक है। तो उसका नाम ये है। उसके बाद वेद आरंभ, अब आचार्य के निकट ले गए तो जिसको पहली बार जब उसको वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान का आरंभ, ठीक है कि नहीं जी। अब तक तो क्या था, बालक शूद्र था, अब तक क्या था, शूद्र था। अब इसको हमने क्या बनाना है, द्विज, इसका दूसरा जन्म है। अभी तक तो अन्य प्राणी जैसे जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, ऐसे ही बस हम भी एक प्राणी थे। अब प्राणियों में उत्तम मनुष्य बनना है, मनुष्यों में देवता बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा जन्म लेना होगा। और दूसरे जन्म के लिए दोबारा गर्भ में जाना होगा। दूसरा गर्भ कहाँ है, एक तो माता का गर्भ था, ठीक है, वहां से हम आ गए। अब आचार्य के गर्भ में प्रवेश करना है और वहां से योग्य होकर के, संस्कारवान होकर के, दीप्तिमान ज्ञानवान होकर के, प्रकाश ज्ञान का सब तरह प्रस्फुटित हो, तब हम द्विज बनेंगे। फिर हमारा शूद्रपना समाप्त हो जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आरंभ है वेद आरंभ, पाठशाला में प्रवेश करना, गुरु जी के पास जाना। वेद माने ज्ञान, ज्ञान का आरंभ, तो वो वेद आरंभ संस्कार। उसके बाद वहां आचार्य के गर्भ में पूरे पल लिए, ठीक है कि नहीं। आचार्यो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, आचार्य ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करता, बताया ना पहले भी। आचार्य का गर्भ क्या है, उसका परिषद, वहां उठना बैठना, घर जैसी चीजें वहां नहीं होंगी। जैसे आप विद्यालय में देखते हैं, माता पिता घर में क्या करते हैं बच्चों को, तेरी मैडम को कहेंगे, तेरे गुरु जी को कहेंगे, तू ऐसा नहीं करता, ये यहाँ घर ऐसे करता है जी, इसको समझाओ जी। जब माता पिता मिलने जाते हैं अध्यापकों से तो शिकायत वहां करते हैं कि जी इसको समझाओ। यहाँ तो ढील ढाल होती है, आज छुट्टियां स्नान नहीं करना, आज छुट्टियां देर से उठना है। गुरुकुल में ऐसा नहीं होता। गुरुकुल में तो समझ गए, वो जो गर्भ है वहां तो संस्कार ही संस्कार, सब उत्तम ही उत्तम करना है। तो इसलिए वो पूरा हो गया तो वहां से हम क्या होंगे, दीप्तिमान होकर निकलेंगे, ज्ञानवान होकर निकलेंगे और हमारा शूद्रपना समाप्त हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है और हम ब्राह्मण क्षत्रिय या वैसे बनेंगे। ठीक हो गया ना। सारा समाज उसी में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र। एक तो आज हम जिस 4 वर्ण हैं, आप 10 वर्ण बना लो, 20 बना लो, कार्यों का विभाजन कर लो। ऐसे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया कर्म के अनुसार। बस बात इतनी सी है, सभी तो समान हो ही नहीं सकते ना। तो आज के कोई नई पद्धति बनाए तो बना लो, क्या बुराई क्या, उसके नाम अलग अलग रख दो, नामकरण रख दो। तो फिर समावर्तन, समावर्तन क्या है, उसको आप दीक्षांत भी कह सकते हैं। आचार्य के यहाँ शिक्षा पाई, दीक्षा पूरी होगी, उसका अंत हो गया। अब आप समाज के लिए जाइए। घर का मतलब अपने घर नहीं है, समाज के लिए तैयार किया आचार्य ने। और आचार्य कुल में जो विद्यार्थी पढ़ा है उसका खर्चा किसने दिया, समाज ने दिया। मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाता था तो बच्चों को कहता था, मैंने कहा यदि आप नहीं पढ़ोगे, ये ब्रह्मचर्य काल है, इसमें विद्या और बल 2 अर्जित करने। क्या करने हैं, विद्या और बल, ताकि आने वाले 3 आश्रमों में आप अपने सारे कर्म सफलतापूर्वक कर सके। और इतनी शक्ति इकट्ठी कर लो, जैसे मैंने कहा जिसके पास खूब धन होता है और वो बैंक में जमा कर देता है तो उसके ब्याज से जीवन चलता रहता है कि एफडी करा दीजिए, अब हमें कमाना नहीं है, बूढ़े हो गए, कमा कमा के इकट्ठा कर दिया था, अब हमारे बस का भी नहीं। तो ऐसे ही इतना शरीर को दृढ़ मजबूत बना लो और इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि आने वाले 3 आश्रमों में काम आएगा। यदि नहीं पढ़ोगे तो पाप लगेगा। मैं उनको ये कहता था। बोले गुरुजी क्यों? क्यों? इसलिए लगेगा कि आपको ये समाज बहुत कुछ दे रहा है, यानी सब कुछ ही दे रहा है। समाज आप पर खर्च कर रहा है। मैंने कहा ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बोले जो हमारे माता पिता, मगर आपके माता पिता को तनख्वाह कहाँ से मिलती है, कौन दे रहा है? तेरी दुकान चल रही है, वो दुकान कौन चला रहा है? समाज चला रहा है ना। तो नहीं, समाज ही सब कुछ कर रहा है। तो समाज के प्रति अपराध हो जाएगा, इसलिए आपको ये करना ही करना है।
तो समाज के लिए नागरिक तैयार किया जाता है। घर तो एक इकाई बना दी, तो वो समावर्तन संस्कार की, अब आपने जाकर के समाज में अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करनी है, समाज उसके बदले आपको भोजन आवास सुविधाएं देता है। अब उसके बाद है विवाह संस्कार। आचार्य यहाँ आ गया तो विवाह संस्कार होगा, ठीक है कि नहीं। गृहस्थ आश्रम में दूसरे आश्रम में प्रवेश, उसके बाद वानप्रस्थ, ठीक है। जब गृहस्थ पूरा हो गया, जब संतान के भी संतान हो जाए और हमारी अब आवश्यकता घर में कमाने की नहीं है, ठीक है, अब केवल साधना दोबारा, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में साधना करी तब किया था, अब फिर दोबारा साधना करनी होती, किसमें, वानप्रस्थ आश्रम में। वही तपोमय जीवन, न्यूनतम इच्छाएं, वही दिनचर्या बढ़िया, सब कुछ वैसा करना। गृहस्थ में गृह कार्यों के कारण, कमाने के कारण, संतान के कारण, पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण स्थिरता आ जाती है, तो ये दोबारा तप, वो वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद है संन्यास आश्रम। संन्यास क्या है कि मैं अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लूं, ऐसे पुण्य आत्माओं के साथ रहूं, पढ़ूं कि मैं योगी बन जाऊं, और ऐसे परमात्मा की भक्ति, प्रकृति के निकट जाना, ईश्वर के गुणों को और जीवन में धारण करना, अपनी बुराइयां उनको और पीछे छोड़ देना, यानी हर चीज से संन्यास। उसकी तैयारी कहाँ करी थी, वानप्रस्थ में करी थी। संन्यास में और संन्यास, उत्तम रीति से उठा उठा के चीजों को रख देना, भाई ये छोड़ दे, भाई ये नहीं, आज से ये ऐसा नहीं, आज से ये ऐसा नहीं, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, तभी तो आप छोड़ोगे। भाई मुक्ति किसका नाम है, प्रकृति से दूर हटना ही तो मुक्ति है। तीन ही तो चीजें संसार में, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीव तो हम हैं और प्रकृति में हम रमे रहते हैं। ये जितनी भी चीजें भोग रहे हैं, ये सब क्या प्रकृति की तो देन है, प्रकृति तो है सारी। तो इससे दूर हटना, इससे दूर हटेंगे तभी तो वो मिलेगा। तीसरा, जिसका हम ध्यान ही नहीं करते, कुछ नहीं, तो इससे हटेंगे तब वो मिलेगा। तो वो अभ्यास संन्यास है। और जब संन्यास हो गया, ठीक है, जब शरीर पूरा होने को आया, शरीर को जैसे छोड़ना है, तो छोड़ने के बाद उसको दाह संस्कार भी कह देते हैं, अंत्येष्टि भी कह देते हैं। तो वो उस पर ये विचार आता है कि भाई ये शायद जीवात्मा के लिए नहीं है। क्यों कि जीवात्मा तो इससे निकल चुकी, लेकिन फिर भी उसको संस्कार कहा। क्यों कहा कि जो और लोग देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन पर तो प्रभाव पड़ेगा। और शव को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है, शव की कोई हानि नहीं, जीवात्मा तो गई, उसका तो कुछ है ही नहीं अब इसमें, हमें ही तो हानि है, वही सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा, रोग फैलेंगे। तो हम ही उसको बोलो प्रकृति में उचित रीति से मिला दें। तो इसलिए उसको अंत्येष्टि क्रिया भी कह दिया जाता है कि वो मृतक के प्रति नहीं है, जीवात्मा तो जा चुकी, संस्कार तो कब होंगे, उसी शरीर के होंगे ना जिसमें जीवात्मा है ये। तो लेकिन औरों के लिए तो है, ये सब कुछ है, तो इसलिए उसको भी संस्कार कहा कि ये भी संस्कार है। तो मोटे रूप से ठीक हो गया। कौन से संस्कार, दो प्रकार के, एक तो जन्म से पहले के संस्कार और एक जन्म से बाद के संस्कार। तो आया था ना गार भई, एक तो गर्भकालीन और दूसरे उसके बाद वाले जात कर्म, मौली निबंधनी, वो कहा था कि वो संस्कार है। तो ये जो संस्कार हैं, अब ये जो संस्कार हैं ये करते क्या है बताया आरंभ में, उसको देखो मनु क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया। दह्यन्ते ध्वायमाना नाम धातु नाम यथामला, ये पंक्ति तो प्राणायाम के लिए बताई। ऐसे प्राणायाम करने से मनुष्य के दोष नष्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे धातुओं, जैसे भूमि से धातु निकलती है ना कच्ची, और उनको भट्टियों में दबान किया जाता है, उनको खूब उबाला जाता है अग्नि में, ठीक है, भस्म किया जाता है, तो अग्नि में धातु तो नहीं जलती, क्या जलती हैं, उनके मल जल जाते, उनके मल जल जाते। तो मैं यहां ये कहता हूं कि ये जो 16 संस्कार हैं, ये 16 भट्टियां हैं। किसकी, संस्कारों की भट्टियां हैं। और जीवात्मा
इस शरीर के साथ उन 16 भट्टियों में तपाया जाता है। आगे बात समझ में? जीव आत्मा, हमारे ऋषियों ने कैसी परंपरा बनाई कि जैसे भाई अग्नि धातुओं के बलों को खा जाती है, जैसे लोहा है उसका इस्पात बनता है, सोना है उसका कुंदन बनता है, सारा निर्मैल हो गया ना, ऐसे ही जीवात्मा को इन 16 संस्कार जिनके मैंने नाम गिनाए, इन भट्टियों में उसको तपाया जाएगा, तपाया जाएगा, तपाया जाएगा, तो कोई दोष बचेगा क्या? मैं कहता हूं 16 संस्कार नहीं कर पाते, कोई 2 करता, कोई 5 कर पाता। अरे कुछ तो दोष खत्म हुए, कुछ तो दोष कम हुए, ठीक है ना। किसी के 100 किलो वजन है और उसका 5 किलो कम हो गया तो कम तो हुआ, किसी का 80 रह गया कम तो हुआ, किसी को गिनती 100 तक नहीं आती जी, 80 तक आती है, अरे भाई इतनी तो आती है, ठीक है कि नहीं जी। तो जो विद्यालय गया और वो 5 अंक लेके आया और दूसरा 85 ले आया, भाई गया तभी तो 5 अंक मिले, जो गया ही नहीं वो क्या करे। और सुनो, जो विद्यालय गया और फेल होके आ गया, न जाने वाले से तो वो भी अच्छा, उसको पता तो चला विद्यालय है कुछ, विद्यालय में कुछ अच्छी बात सीखी तो सही। तो संस्कार करो, लाभ नहीं नजर आता तो फेल होने वाले की तरह समझो, लाभ होगा, फिर अगली बार होगा, फिर अगली बार होगा। तो ये संस्कार जो हैं ये क्या हैं? 16 बोलो, एक तरह से अग्नि की भट्टियां हैं, जैसे धातु के लिए भट्टियां बनी हुई हैं और तपाते जाओ तपाते जाओ। 16 बार संस्कारों की भट्टी में शोधन होगा। किसका? शरीर का। किसका? आत्मा का। शरीर के माध्यम से आत्मा भी मान लीजिए, जो कहते नहीं मलिन आत्मा है, आत्मा मलिन या शुद्ध नहीं होती, लेकिन व्यवहार करते हैं हम, क्योंकि आत्मा से ही हम क्रियाशील हैं, तो इनका लाभ हो जाता है। तो देखो अंतिम बात कह के इस विषय को समाप्त करता हूं। इसी बात को याज्ञवल्क्य कहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि, वो भी याज्ञवल्क्य स्मृतिकार है, बहुत उत्तम स्मृति है उनकी, वो भी यही बात कहते हैं, निषेकाद्या शमशानांता क्रिया सर्वा। निषेक है आदि में, गर्भाधान संस्कार है आदि में जिनके, और शमशान है अंत में जिसके। आगे बात सुनिए, पहला संस्कार और अंतिम, सारी क्रियाएं मनुष्य को करनी चाहिए। या क्रिया शब्द का यानी सारे संस्कार, सारे कर्मकांड, गर्भाधान से लेकर के और शमशान पर्यंत अंत्येष्टि तक के संस्कार करने चाहिए। कहते क्यों करने चाहिए? याज्ञवल्क्य लिखते हैं, एवं एन समम याति। ऐसा करने से एन जो पाप है, एन मानी पाप, समम याति क्या होता है? शांत होता है। बोलो, वहां भी क्या था? गर्भ गार्भिकम वैज्जिकम एन, वहां भी एन है पाप किया था प्रयोग। गर्भकालीन और बीज के पाप दूर होते। तो यहां भी वही बात कहते हैं, एन माने पाप, अर्थात जो हमारे शरीर में जन्म जन्मांतर से आए संस्कार हैं, या जो बोलो माता पिता के कुल से आए संस्कार हैं, या इस जन्म में नए भी तो दोष आ सकते हैं, वो हैं, वो सारे संस्कार शांत हो जाते हैं। इसलिए हमें ये संस्कार करने चाहिए।